जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आप हमारी पढ़ाई जारी किए होंगे। दोस्तों चलते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप हमारा आगे, जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों ये होता है साधारण ब्याज को हो गया, जैसे कि आप एक बार फिक्स करते हैं, जैसे मतलब 2 साल के लिए पैसा फिक्स करते हैं तो वह आपका वहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का यही होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है दोस्तों चक्र, मतलब हर साल, यानी कि एक साल बढ़ गया 5,000 रुपया तो आप अगले साल फिर उसी ब्याज पर ही ब्याज आपका बढ़ता जाता है। इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चल देखते हैं कि बेसिक इसका ज़्यादा नहीं जानकारी है, आप समझिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हो गया कि हर साल इसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, ये होता है। चलते हैं इसको हम देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत मतलब बेसिक से जानेंगे इसको। एक मैथड नहीं, दो दो तीन तीन तरीके से मैं हल करूंगा, आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, कैसे आप मतलब सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक सवालों को कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, हर सवालों को कैसे निकालेंगे, सेकेंडों में निकालेंगे। वीडियो में बने रहेगा तभी आप सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। थोड़ा बेसिक हम लोग जान जाते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मतलब कि जैसे कि ए थोड़ा ध्यान समझिएगा। ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। और यहाँ पी पी है, जो पी है इसको बोलते हैं मूलधन बोलते हैं। ठीक है, मूलधन बोलते हैं। ठीक है, पी को हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। और आर को क्या बोलते हैं? आर क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। ठीक है, और टी को बोलते हैं समय बोलते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, टी को क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि इसको हम बोलते हैं सी आई, क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपने सीख गया। ठीक है, आपने सीख लिया ये। ठीक है, इसके बाद इसको हम दोस्तों इसको सूत्र से लिखेंगे। तो जैसे मिश्रधन बराबर निकालना, मिश्रधन बराबर पी होता है, यानी कि पी यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन होगा। ठीक है, अगर आप मिश्रधन बराबर मूलधन करेंगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ए का मतलब मिश्रधन, और यहाँ का पी का मतलब क्या हो गया? मूलधन होता है। ठीक है, मिश्रधन बराबर मूलधन। तो इसको हम अगर करेंगे तो 1 + रेट बराबर बटा के 100 करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये आपका बेसिक क्या है? फार्मूला है। लेकिन इससे हम लगाएंगे और ग्राफ मैं बताऊंगा आपको, उस ग्राफ से लगाएंगे और 3 तरीकों से लगाएंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए आप तभी जानेंगे। ठीक है, 3 तरीकों से लगाएंगे। ठीक है, ये आपने मिश्रधन ज्ञात कर लिया। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर पूछेगा कभी कि ए मिश्रधन बटा के मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे तो क्या करेंगे? 1 + रेट बटा के 100 करेंगे। ठीक है, 1 + रेट बटा के 100, या फिर टी कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक में बताऊंगा आपको हमेशा, लेकिन ये क्या है कि बेसिक आपका है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मूलधन निकालेंगे, मूलधन तो क्या आ जाएगा? 1 + रेट बना के 100 करेंगे। ठीक है, रेट बना के 100 करेंगे, अगर t - 1 करेंगे। ठीक है, इसको क्या निकालेंगे? अगर मूलधन पूछेगा आपसे तब बोलना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग सवाल पर चलेंगे और ग्राफ के माध्यम से चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और भागिएगा मत। ठीक है, नहीं तो भाग जाएंगे भाई तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो कि आप ग्राफ से हम लोग समझेंगे कि जैसे अगर आपसे पूछेगा कि 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए देगा, अगर समय आपको 1 वर्ष दिया रहेगा। ठीक है, अगर समय आपको 1 वर्ष दिया रहेगा तो एक करेंगे। ठीक है, ग्राफ आपको बता रहा हूँ, ये मेन इंपॉर्टेंट आपका ट्रिक वाला ग्राफ है। अगर 2 वर्ष के लिए दोस्तों पूछे, 2 वर्ष के लिए पूछे, सिर्फ 10% के लिए है ये, मान लीजिए। ठीक है, किसी भी करेंगे। ठीक है, 2 वर्ष के लिए करेंगे तो क्या करेंगे? एक में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? एक में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? मैंने क्या बोला? 2 हो जाएगा। ठीक है, एक में एक जोड़ देंगे, इसी में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसी एक को यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, हो गया ना? 2 और 1, 1 वर्ष के लिए 1, 2 वर्ष के लिए 2। ठीक, 3 वर्ष के लिए बोलेगा। ठीक है, 3 वर्ष से ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन मैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, आप कितना हो भी वर्ष का निकाल सकते हैं, ग्राफ अपने से बना सकते हैं आप। ठीक है, देखिए इसमें एक जोड़ेंगे 3 होगा। ठीक है, फिर इसी को इसको आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 हो गया यहाँ पर ना, देखिए मैंने क्या बोला, इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, 3 हुआ, इसमें और इसको जोड़ दिया 2, और एक को जोड़ दिया, फिर 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको इसी को यहाँ पर हम उतार देंगे। ठीक है, 3 क्या करेंगे? 1 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर 4 वर्ष के लिए बोल देगा, 4 वर्ष के लिए बोल देगा, तो क्या करेंगे? इसमें एक जोड़ेंगे, 4 हो गया। अब 3 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, 3 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 4 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, एक को इसी तरह उतार देंगे। ठीक है, ये चीज़ बस 4 वर्ष तक ले आप सीखिए। ठीक है, ये ग्राफ को आप लिख लीजिए, इसी ग्राफ को हम लोग प्रयोग करेंगे सवाल में। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्राफ आपका है। चलते हैं सवाल लिखते हैं तो इसके बाद समझिएगा। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 4 वर्ष का निकालें तो 5 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, 6 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर 5 वर्ष समय दे देगा, अगर समय आपको 5 वर्ष दे देगा तो क्या करेंगे, देखिए मैं बोला कि इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 को और इसमें जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे कितना हो गया, 10 हो गया। और इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, 10 हो गया। 4 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे भाई 4 और 1 5 हो गया। ठीक, और यहाँ पर इसको उतार देंगे, यानी कितना हो गया, 5 वर्ष का बोले तो 5 10 10 5 10। ठीक है, आप अपने से ग्राफ बना सकते हैं, 6 वर्ष का अपने से निकाल सकते हैं, 7 वर्ष का अपने से निकाल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं पूछता है, बहुत पूछेगा 3 वर्ष के लिए सिर्फ पूछेगा। ठीक है, चलते हैं सवाल लिखेंगे। ठीक, चल चलते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 4,000 को 2 वर्षों के लिए 10%। ठीक है, 4,000 को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक है, वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको 3 तरीकों से हम करेंगे। ठीक है, आप करिए। ठीक है, ए बराबर, मैं बताया था अभी बताया हूँ कि ए बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर भाई, मिश्र धन बराबर, देखिए यानी कि मैं क्या बताया था कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, मिश्र धन यानी मूलधन होता है, बराबर 1 + R/100 करेंगे। ठीक है, यही करेंगे ना, ऊपर टी करेंगे यानी कि समय करेंगे भाई, यही करेंगे आप। चलिए 4,000 यहाँ पर आपका दिया है। ठीक है, 4,000 दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 1 करेंगे, प्लस करेंगे, रेट का मान देखिए ध्यान से पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा आप कि ये जो आपका क्या दिया है, ये बताइए, मूलधन दिया है ना, मूलधन कितना दिया है आपका, 4,000 दिया है। और समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, समय 2 वर्ष दिया है। और रेट बराबर कितना दिया है भैया, 10% दिया है। ठीक है, रेट बराबर 10% दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट यानी कि आर का मतलब रेट हो गया, रेट कितना रखेंगे हम, 10 रखेंगे ऊपर, और बटा क्या करेंगे यहाँ पर 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए समय, समय का मतलब टी यानी कि 2 वर्ष कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, पहला नियम बता रहा हूँ। ठीक है, इस पर मत जाइएगा आप। ठीक है, यहाँ से आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए 4,000 यहाँ पर आपको है, आपका 4,000 आपका इसी तरह रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ से भाई 0 से 0 काट देंगे, 10 के गुणा करेंगे इसमें कितना होगा, कितना होगा यहाँ पर 11/10 होगा। ठीक है, इसको आप बेसिक हल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 हो गया। ठीक है, इतना अब यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यानी कि 11 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर हो गया ना, फिर 2 बार कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 4,000 गुणे क्या करेंगे, 121 बटा के यहाँ पर हो गया 100 हो गया, माने 11 का वर्ग किया 121, 10 का वर्ग किया 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दिया। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए 4 हो गया, और यहाँ करेंगे 8 हो गया, यहाँ पर करेंगे भाई 4 होगा। ठीक है, ये जीरो यहाँ बढ़ा दें, कितना हो गया, ये आपका क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया, क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। कितना आ गया भाई, 4,840 रुपया आपका मिश्र धन आ गया। ठीक है, आपका क्या बोला है, मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 4,000 आपका ये क्या है, मूलधन है, तो मूलधन में से मिश्र धन को माइनस कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं आप यहाँ पर 4,840 माइनस 4,000 करेंगे, बराबर कितना हो गया, 840। ये आपका क्या है, ब्याज है। ठीक है, चक्रवृद्धि ये ब्याज है। चलते हैं इसको दूसरा नियम से कहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको दूसरा नियम से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे दूसरा नियम देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दूसरे नियम से हम, ठीक है, दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम जैसे या आप मैथ टू कर दीजिए। ठीक है, या में कर लीजिए, जैसे यहाँ पर दिया है सिर्फ 10% दिया रहेगा तब करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4,000, ठीक है, 4,000 10% देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से आप प्रतिशत में पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर 10% है, 10% को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 10% यानी कि 10 बटा के प्रतिशत निकालेंगे 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कट जाएगा तो भाई क्या होगा, 10 से कम, ऊपर देखिए 10 में जुड़ जाएगा, वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा, 11 बटा के 10 होता है। ठीक है, तो 11 बटा के 10 हो गया, यानी कि वृद्धि है तो 10 11 बटा के 10 करेंगे। ठीक है, 11 बटा के 10, 11 बटा 10 कैसे आ गया, यहाँ पर कही गया अभी देखिए, इसी पर हल किया ना, 1 + R/100 आपका है। तो रेट का मान कितना दिया, 10% जब दिया, तो रेट का मान यहाँ पर 10% आप रखेंगे भाई, तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया था, अब इसमें गुणा करेंगे, कितना हो गया, 10 से कम 10, 10 और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 11 बटा के 10 हो गया, ये हो गया, ये आ रहा है आपका ना। तो
इसी तरह आपको ये डाटा याद करना है कि 10 जब जब 10% रहेगा आपका, 10% रहेगा तो क्या करना है आपको, 11/10 होगा, 11/10 हमेशा याद करिए, ठीक है। 10% रहेगा तब तो 11/10 हो गया। यहाँ पर 2 वर्ष बोला ऐसा मैंने, तो इसी को हम 2 वर्ष कर देंगे, ठीक है। ये दूसरा नियम है, मैथड 2 कर लीजिएगा आप, ठीक है, मैथड 2, ठीक है भाई। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ से, और इसका वर्क करेंगे तो 121 होगा, ठीक है। गुणे क्या कर देंगे, 40 कर देंगे। अगर इसी को करेंगे भाई कितना होगा, 4840 रुपया इसका आ गया, ठीक है। मिश्रधन है आपका आ गया ना, इसका हमें गुणा किया कितना हो गया, 4840 रुपया, ये मिश्रधन आ गया। मिश्रधन बराबर आ गया भाई, अगर मूलधन निकालना है तो मिश्रधन को माइनस कर देंगे इसमें से, कितना हो गया 840 रुपया ही आ गया, ठीक है। ये दूसरा नियम आपका है, ठीक है। अगर आप तीसरा नियम कोई मतलब सटीक जाना चाहेंगे, जो ग्राफ में लिखाया था उस ग्राफ से करेंगे तो कैसे आप कर सकते हैं उसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ग्राफ से अगर करेंगे तो ग्राफ से कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। ग्राफ से जैसे मैं बोला कि 2 वर्ष के लिए, ठीक है, जब आपको 10% दिया रहेगा तब देखिए 4000 है, 4000 रुपया का 10%, ठीक है। ग्राफ में बताया था कि 2 वर्ष के लिए क्या होता है, ग्राफ में बताया था 2 वर्ष के लिए क्या होता है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या बताया था, 2 वर्ष के लिए क्या बताया था, 2 वर्ष के लिए क्या बताया था, 2 और 1 बताया था ना। 2 वर्ष के लिए क्या बताया था, 2 और 1 बताया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 10% यानी कि 10% का निकालेंगे भाई, क्या निकालेंगे इसका, 10% निकालेंगे ना, यानी कि 4000 का 10% कितना हो गया, 400 हो गया। 2 वर्ष है ना, 2 है तो इसका क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 कितना हो गया, इसका गुणा किया था कितना हो गया, 800 हो गया, 800 हो गया ना, देखिए 800 हो गया गुणा किया। तो अब 1 में करना, अब इसका 10% अगर आप निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो गया बताइए, इसका अगर 10% निकालें कितना हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया ना। 2% 10 निकाले कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है, सॉरी 40, ठीक है। गुणे 1 करेंगे, अब यहाँ से करेंगे तो जो इसका करेंगे हम कितना हो गया, गुणा 1 में करेंगे कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे हम, जोड़ देंगे, इसी को हम जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 4 आ गया यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। 840 आपका क्या है, आपका ब्याज आ गया, ठीक है। यानी कि एक सवालों को आप 3 तरीकों से आप लगा ले रहे हो, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो गई और आप बेसिक जान गए हैं, और मैं हर स्टेप से बताऊंगा आपको, ठीक है। एक ही सवाल बताया हूँ और आप बेसिक जान गए ऐसे सवालों को आप लगाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो कैसे लगी, वीडियो को बताइएगा लास्ट में तक कि कैसे लगी वीडियो, से कमेंट बॉक्स में बताना ना, अपना राय बोले, ठीक है। मेहनत जारी रहेगा, आप पढ़ाई करिए, ठीक है।